हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम लक्ष्य। आज है 18 मार्च और 18 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही में स्ट्रेटेजी के भी लाते हैं जिसमें आपके क्वेश्चन सभी कवर कराते हैं, और जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाते हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं उसको भी दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। और आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन भी देते हैं जिसका आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना पड़ता है। तो दोस्तों आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो आपका हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 17 मार्च को, 14 मार्च को, 15 मार्च या 16 मार्च को। राइट आंसर होगा 16 मार्च को। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं, हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में इसे मनाया जाता है। और 16 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 मार्च 1995 में देश में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। और इसी दिन भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए सरकार ने पल्स पोलियो अभियान शुरू किया था। ठीक है दोस्तों। और 2014 में भारत पोलियो मुक्त भी हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, विश्व टीकाकरण सप्ताह अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह सप्ताह में मनाया जाता है, जो कि 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहता है। विश्व का सबसे पहला टीका किसने खोजा था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हुआ एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और किस का खोजा था? तो चेचक का। इन्होंने सर्वप्रथम विश्व का पहला टीका खोजा था। फिर उसके बाद रेबीज का टीका लुई पास्चर ने खोजा था। अब यहाँ पर बात हुई है मार्च के 16 मार्च के की क्या इम्पोर्टेंट डे था, कौन सा डे मनाया गया? तो मार्च में हम देखेंगे एक से लेके आज तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। और 4 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाते हैं। और 17 मार्च को वर्ल्ड प्लमिंग डे। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, नो नो स्मोकिंग दिवस मनाया जाता है। और 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस, विश्व मानव मानव दिवस विज्ञान मनाया जाता है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस दोस्तों मनाते हैं। यहाँ पर आप देख पाते हैं कि जितना भी जो भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड जो जो भी अफेक्ट होते हैं सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा जी को हाल ही में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। अब दोस्तों देखते हैं PV नरसिम्हा राव जो मेमोरियल पुरस्कार है किसके नाम पर? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नाम पर रखा गया था। यह उन व्यक्तियों के लिए मान्यता का पुरस्कार है जिसके लिए सामाजिक कल्याण और मानवीय कारणों में असाधारण समर्पित के लिए दोस्तों दिया जाता है। जो रतन टाटा जी हैं उन्होंने अपनी आधे से अधिक हिस्सा अपनी व्यक्तिगत स्तर और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से दान किया है। आप लोगों ने कोविड में भी सुना होगा कि रतन टाटा जी ने बहुत ज्यादा दान किया था। बहुत सारे जो परेशान व्यक्ति थे उनके लिए बहुत मदद की थी। अब यहाँ पर देखेंगे, पद्म भूषण 2000 में मिला रतन टाटा जी को, पद्म विभूषण 2008 में मिला। और 2023 में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी इन्हें दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार भी इनके लिए मिला है। और उनकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी रतन टाटा ऑथोराइज्ड बाय बायोग्राफी, इनकी दोस्तों ऑटोग्राफी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने फेज में आयोजित किया जाएगा?
तो दोस्तों ये 7 फेज में आयोजित किया जाना है। 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा कर दी गई है। अभी जो लोकसभा के चुनाव होने हैं दोस्तों, ये 18वीं लोकसभा के चुनाव है। और लोकसभा 2024 में कितनी सीटों पर? 543 सीटों पर चुनाव करेगा। ठीक है। और लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कब आएंगे? 4 जून 2024 को घोषित हो जाएंगे। और 2024 में जो हाँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। 2024 की जो चुनाव आयोग है उसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? चुनाव का पर्व और देश का गर्व। ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा? तो 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। और जनरल के लिए आरक्षित 412 सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। और वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा दोस्तों 270 होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है ग्रीष्मा कुठार को, या रितिका चोपड़ा, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। अब हम जानेंगे पुरस्कार के बारे में भी, और कब पहली बार दिया गया, कब शुरू हुआ, और ये जो ग्रीष्मा कुठार हैं और रितिका चोपड़ा हैं कौन है। यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कोठार और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से वर्ष का उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी पुरस्कार 2024 जीता गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 धान्या राजेंद्र, और चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 RF जोहरी को दिया गया था। अब जान लेते हैं चमेली देवी जैन पुरस्कार क्या है। तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है। और वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह भारतीय महिला मीडिया कर्मियों को दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार भी है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं, जो 1981 में नीरजा चौधरी को सबसे पहली बार पुरस्कार मिला मिला था। दोस्तों ध्यान से सुनना। चमेली देवी कौन थी? तो ये स्वतंत्रता सेनानी और सामुदायिक सुधारक थी। इनके नाम पर ये पुरस्कार इंडिया की जो उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन होती है उसको दिया जाता है। तो 2024 को 2024 का था वो, अभी इन दोनों के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अभी हाल ही में जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जिसमें एरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया। प्लेजर वास्तुकार पुरस्कार 2024 रेकेन यामामाटो को दिया गया है। मिस वर्ल्ड 2024 चेक गणराज्य की क्रिस्टियाना पेस्कोवा को दिया गया है। ऑस्कर 2024 सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया है मूवी के लिए। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। बॉब्सन्स पुरस्कार टाइगर वुड्स जो अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी हैं। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को प्रदान किया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्वेश्चन आया था एक पुरस्कार से, और जितने भी हाल ही में पुरस्कार दिए गए हैं हमने सबके लिए डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हाल ही में नवनीत कुमार सहगल को बनाया गया है। ठीक है। ये इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये पूर्व अधिकारी मतलब पूर्व आईएएस अधिकारी नवनीत कुमार सहगल ने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। वह ए सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे। इनके पहले अभी पद पर कौन थे? ए सूर्य प्रकाश थे। इन्होंने 2020 में ज्वाइन किया था और अब तक इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। और अब हाल ही में नए बनाए गए हैं नवनीत कुमार सहगल। अब यहाँ देखते हैं, प्रसार भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी में संचालन की देखरेख करता है। ठीक है। और प्रसार भारती का गठन कब हुआ था?
1997 1997 में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। देखते हैं अब यहाँ पर हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियों को भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह को किया है, यहाँ मिसटाइप हो गया है, राइट आंसर है राहुल सिंह। ठीक है। जो नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू हैं। NHPC लिमिटेड के निदेशक संजय कुमार सिंह को बनाया गया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवान को अभी नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त AS राजीव को नियुक्त किया गया है। भारत के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया के लिए हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, एक नियुक्ति से हमने सारी नियुक्ति रिवाइज कर ली। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत आवेदन करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अभी 2 दिन पहले ये क्वेश्चन लेके आया था कि CAA क्या है, कब इसका सरकार ने इसके लिए लागू कर दिया है, क्या क्या इसके प्रावधान है। और दोस्तों करंट के साथ मैंने इसकी एक अलग से वीडियो ही बनाई थी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पढ़ाई के लिहाज से भी और जो पढ़ाई नहीं करते उनके लिए भी, मतलब जानकारी के लिहाज से भी। तो दोस्तों इसकी आप मेरी डिटेल में अलग से वीडियो देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा CAA 2019। अब इसके बारे में भी थोड़ी आपके लिए जानकारी दे देते हैं। तो CAA दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून इसे कहा जाता है। 11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA की नोटिफिकेशन जारी हुई थी और उसी के साथ ये जमीनी स्तर पर लागू भी हो गई थी। अब यहाँ पर आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे और इसमें एक बात और बता दूं कि इसमें 3 देश से जो प्रवासी आए हैं भारत में, उनके लिए ये लागू किया गया है कि वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं, तो भारत नहीं सॉरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के 6 समुदाय हैं। कौन कौन से, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन, ये 6 धर्म के लोगों के लिए नागरिकता देने की घोषणा की गई है। इसका जो क्राइटेरिया था पहले 11 साल था, इसके लिए घटा के अब 6 साल कर दिया गया है। और अगर देखें भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है, तो भाई आपके लिए संविधान में 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में कुछ आपके लिए वहाँ प्रावधान मिल जाएंगे। आपके लिए क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों को मुफ्त बाजरा बीज वितरण किया जाएगा। ये घोषणा दोस्तों किसने की है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में की है कि किसानों को बाजरा बीज वितरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाएगा, तो आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने की निर्णय लिया है। इनका उद्देश्य है बाजरा का उत्पादन को बढ़ावा देना। अब देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का दोस्तों 26% हिस्सेदारी अभी प्रेजेंट में है। और राजस्थान सरकार ने 2022-23 में राजस्थान बाजरा प्रोत्साहन मिशन का शुरू भी किया है। अब आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है राजस्थान की लोकेशन। ठीक है, क्लियर होगी आपके लिए। अब यहाँ के वर्तमान में जो CM है वो कौन है, भजन लाल शर्मा है। और यहाँ कैपिटल दोस्तों जयपुर है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कलराज मिश्र हैं। तो आपके लिए राजस्थान राज्य से इतनी जानकारी मैंने आपको यहाँ दी है। अब मैंने जो पिछली वीडियो हुई थी उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में अवश्य दिया होगा। क्वेश्चन क्या था, किस देश ने ड्रैगन फायर लॉन्च किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सॉरी जो कल क्वेश्चन था वो शायद हट गया होगा, या देखते हैं तो आगे होगा, नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज है, आज का क्वेश्चन। इसके आपके ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, लाइक ना भी करें तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि
जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त भाई बहन परिवार में अगर आपके कोई बच्चे भी हैं, उनके लिए भी आप शेयर कीजिए। आप उल्टी सीधी रील्स भेजने से अच्छा कोई पढ़ाई की वीडियो भेजिए, ताकि उनका करियर बन सकते। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।